एनटीपीसी वाले विद्यार्थी लगातार आवेदन कर रहे हैं और आवेदन के लिए सब लोग तैयार है, जो कागजात है वो बनवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं रिजल्ट नहीं होगा। और ये मैं कि बुक आपको दिखा रहा हूँ, स्पार्क पब्लिकेशन का है, तो आप कोशिश करिएगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम फाइनल ना हो जाए, रिजल्ट फाइनल ना हो जाए, तब तक रखिएगा। आखिरकार क्यों? क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको मैं बताऊंगा, एक ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम में कैसे पूछा जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट है आपका 24 वाला, तो ये 24 का है और इसमें देखिए क्वेश्चन बैंक के रूप में है। बहुत पतली सी किताब है, लेकिन ये आपके गागर में सागर होगा। क्या करना है पहले देखिए, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, टोटल कंटेंट है, विषय सूची है। तो इसको जब आप देखिएगा तो एक काम करिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न दिया गया है, जो भी जिस सेक्शन का उठाया गया है, टोटल हल प्रश्न पत्र है यहाँ पे 28/12/2020 का है। तो करिएगा क्या, इसमें 20 वाला क्वेश्चन बनाइएगा, चूँकि 20 से 24 4 साल वाला देखिएगा जब क्वेश्चन बनाइएगा। और इस टाइप से जो इससे पहले आपका एनटीपीसी एग्जाम हुआ था, यानी 20 और 21 का टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या क्या मिलेगा, एनटीपीसी CBT 1 और CBT 2। देखिए खासियत क्या है, सबसे पहले जो नए विद्यार्थी हैं वो समझ लेंगे, चूँकि कई साल बाद वैकेंसी आई है, इस बात को आप जानते हैं। 2019 में आई थी, उसके बाद इस बार दिया गया है। तो एक जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जो क्वेश्चन आप फंस गए उस क्वेश्चन को टिक आउट करेंगे और उस टाइप से जितना क्वेश्चन होगा, कोई आपके पास बुक होगा, जैसे मैथ में हम फंस गए मान लेते हैं तो मैथ वाला देख लेंगे। रीजनिंग में मान लेते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन फंस गए, तो आप अपने बुक से जाकर उसमें 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा और इसको क्वेश्चन इसमें यहाँ पे गोला कर लीजिएगा। और ये सेट को जब पूरा कर लीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट आंसर है, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग आंसर एक एक करके एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। इसको ज़रूर एक बार देख लेंगे। और आप मान लीजिए लॉन्ग में बना रहे हैं, यहाँ शॉर्ट मेथड है, तो इस मेथड को ज़रूर सीख लेंगे। और एक बात मैं बता दूं, और इसमें मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन फंसता है, तो इस 10 क्वेश्चन को रखना है। अगला सेट जब आप बनाने आइएगा 2 नंबर सेट, उसके बाद इस सेट को बनाने से पहले इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा आपका, और जिस टॉपिक में फंसे, मैथ में मान लीजिए नंबर सीरीज वाला गलती हो गया, तो नंबर सीरीज के पास आपके पास जो बुक होगा या किसी शिक्षक से पढ़े होइएगा, उनका टोटल नंबर सीरीज एक बार पढ़ लीजिएगा। परसेंटेज में फंस गए तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन यहाँ पे गोला करके रखिएगा, आप परसेंटेज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे आते हैं, जैसे जीएस हम पढ़ रहे हैं, साइंस देखें, साइंस में हमको मान लीजिए विटामिन वाला प्रश्न फंस गया, तो विटामिन वाला प्रश्न यहाँ पे घेर लेंगे और विटामिन का लुसेंट जो आपके पास बुक हो उसको खोलिएगा, उसमें विटामिन एक बार पढ़ लीजिएगा। और इस बुक को अंतिम समय तक, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक रखना है और एक एक करके लाइन कर करके पढ़ना है। इससे आपका 20 से 25 मार्क्स बढ़ जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक सेट मारना है और इसके बाद उस टोटल क्वेश्चन में जितना भी आपका मान लीजिए 10 टॉपिक फंस गया तो 10 टॉपिक को रिवीजन करना है। किसी का 20 टॉपिक भी फंस सकता है, किसी का 15 टॉपिक भी फंस सकता है, किसी का कम। अब आते हैं बुक के बारे में। आखिरकार ये तो बता दिए तरीका कि कैसे आप बुक पढ़िएगा। अब आते हैं बुक के क्वालिटी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जाइएगा, प्रश्नोत्तर सीरीज है, लेटेस्ट अपडेट है, एनटीपीसी के लिए गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि जो स्नातक और इंटर स्तरीय विद्यार्थी हैं उनके लिए क्वेश्चन बैंक है, संपूर्ण व्याख्या किया गया है। उसके बाद आप जाइएगा तो देख लीजिएगा 40 सेट मिल जाएगा। तो ये केवल कहने के लिए 40 सेट है, लेकिन जब इसको बनाइए तो 120 सेट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का एक एक सोल्यूशन भी मिलेगा। और कभी भी आप जाइए कोई भी बुक लेने तो इससे पहले इसको ज़रूर देखिए और इसका सोल्यूशन ज़रूर देखिए, यहाँ पे किस तरीक़ा से एक एक करके दिया गया है, ताकि आप समझ लें। 2-2, 3-3 मेथड भी बताया गया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बुक का देखिएगा पेपर कैसा है, पेपर बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। एक बार आप पढ़िएगा आपके जेहन में आ जाएगा, आपके आँख को भी कष्ट नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा कि जाकर आप स्पार्क का ज़रूर बुक ले लें और अपने तैयारी को धार दें ताकि आपका रिजल्ट हो सके। जय हिंद।